कहते हैं ना, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू कर ले सितम तेरी ताकत जहां तक है, तुझसे वफा होगी उन्हें होगी जिन्हें होगी, हमें तो ये देखना है तू जालिम कहां तक है। इन लोगों को शर्म नहीं आती, आज हम लोगों की फंडिंग की बात करते हैं। क्या शांति रखो तुम, न छोड़ो इस स्वभाव को, सर्द लोहा भी काट देता है गरम फौलाद को। अरे क्या बात करते हो, इस देश को मत बांटिए, इस देश के लिए कुछ करिए। आप बताओगे हमें कि हमें पंजाब जाना है, हमें मध्य प्रदेश जाना है, ये भारत का किसान है, जहां दिल करेगा वहां जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, आंदोलनरत किसान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सरकार से बातचीत बार बार विफल हो रही है, आखिर गतिरोध क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है? गतिरोध सरकार हमारी मांगे मान नहीं रही है। गतिरोध तो यही है, ये कानून वापस ले ले हम घर चले जाएं, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सरकार से तो गतिरोध किसानों ने थोड़ी ना बना रखा है, सरकार ने अपने आप बना रखा है। किसान तो यहाँ लगातार धरने पर शांति स्वरूप बैठे हुए हैं। आज हमारा जो माल्यार्पण का पृथ्वीराज, उसको क्या नाम है, महाराणा प्रताप जी को और सर छोटू राम जी को, और यहाँ लोग किसानों ने परेड निकाली है। बिल्कुल 26 जनवरी की तैयारी रही है, तैयारी है बिल्कुल मजबूती से। जब तक काले कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। यहाँ जवान किसान मजबूती से डटा हुआ है। लगातार यहाँ 42-43 दिन हो गए, हम बिल्कुल भी जाने वाले नहीं हैं जब तक इनके काले कानून वापस नहीं होंगे। और सरकार, देखिए, किसान हमेशा ऐसा रहा है इतिहास कि उसने गतिरोध को दूर करने में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया, लेकिन सरकार कह रही है आप बीच का रास्ता निकालिए। अगर हम 2 कदम पीछे हटे हैं तो आप भी 2 कदम पीछे हटिए। ये 2 कदम पीछे हटे हैं, ये तो कोर्ट का देख रहे हैं। इन्होंने जो 15 तारीख की डेट दी है, इन्होंने कोर्ट को देखते हुए डेट दी है। इन्हें पता है कि पिटीशन किसानों का मतलब क्या है कोर्ट में जाने का। इन्होंने उस तरीके से पिटीशन डलवाई है, और इन्होंने 15 तारीख क्यों डेट दे दी, इसलिए डेट दी है इन्होंने क्योंकि 11 तारीख को कोर्ट का निर्णय आने वाला है। सम्मानित कोर्ट का हम भी सम्मान करते हैं, क्योंकि भारत की एक न्याय प्रणाली है, उसका हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन ये इनका जो तरीका है ये गलत तरीका है। इस उम्र में हमारा घर के परिवार के नौजवान बड़े बूढ़े हमारे धरने पर बैठे हुए, क्या हमको अच्छा लगता है? कहते हैं ना, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू कर ले सितम तेरी ताकत जहां तक है, तुझसे वफा होगी उन्हें होगी जिन्हें होगी, हमें तो ये देखना है तू जालिम कहां तक है। अभी 45 दिन हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ पे 1 महीना, 6 महीना, 4 महीना, साल भर भी बैठे तो यहाँ बैठेंगे। हमारे बुजुर्ग जब हमारे साथ हैं, लगातार पहले दिन से धरने पर बने हुए हैं हमारे बुजुर्ग, जब हमारे साथ हैं तो हमें किस चीज़ की दिक्कत है? किस चीज़ की दिक्कत है? और ये भी कहा जा रहा है कि खास तौर पे जो सारा का सारा, अभी हम इसी जो आपका धरना है इसकी बात कर लें तो इस तरीके की रिपोर्टें आई हैं। आज भी एक समाचार पत्र ने रिपोर्ट की है कि पंजाब के नवा शहर से आप सबके लिए सामान आया, वरना तो यहाँ पर हालत खराब हो चुके थे कि जाने ही वाले थे। तो ये जाने वाले थे, ऐसी बात कर, जो ये सूचनाएं दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। और पंजाब का नवा शहर के आप जानते हैं, नवा शहर एक पंजाब का एक जिला है जिसमें शहीद आजम भगत सिंह के परिवार रहता है। खड़कन कला वहीं का परिवार है, भगत सिंह के पिताजी का गांव है खड़कन कला, ये नवा शहर में ही पड़ता है, पंजाब का नवा शहर। और ऐसा है, जब आंदोलन देश का किसान कहीं भी जा सकता है, अब इस पे भी रोक लगाते हैं, अब इस पे भी कहते हैं कि पंजाब से आगे, नवा शहर से आगे क्यों नहीं आएंगे। यूपी का सारा पूरा यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भारत के 28 राज्य है। हम तो कहते हैं 28 राज्यों का किसान कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। ये बताएंगे कि कहाँ आना है, कहाँ जाना है। किसान को ये बताएंगे कि आपको पंजाब नहीं जाना है, यूपी नहीं जाना है, मध्य प्रदेश नहीं जाना है। कैसी बात है? ऐसा क्यों है? ये सरकार बताएगी कि आप ये नवा शहर का है क्यों। सरकार तो ये भी कह रही है भाई लगातार वहाँ से यहाँ से फंडिंग आ रही। हमें ये समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने सारी कोशिशें कर ली, कभी इसमें कोरोना घुसा दिया, कभी खालिस्तानी घुसा दिए, कभी पाकिस्तानी घुसा दिए, कभी कनाडा घुसा दिया। ये क्या है? और हम तो कहते हैं
देश का सच्चा किसान, भारत का सच्चा किसान लगातार शांति से धरने पर बैठा हुआ है। क्या शांति रखो तुम, न छोड़ो इस स्वभाव को। शरद लोहा भी काट देता है गरम फौलाद को। लोकतंत्र, जो पूरे विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश अमेरिका, आप देखिए वहां क्या हो रहा है। वहां तमंचे पे डिस्को हो रहा है। अभी तमंचे पे डिस्को अमेरिका की संसद में, जिसे हम व्हाइट हाउस के नाम से जानती है पूरी दुनिया, वहां पे गोली चल रही है अंदर अंदर। और यहाँ पूरा देश कैसा शांति से बैठा हुआ है। कैसे और इससे बढ़िया लोकतंत्र का नतीजा कहां से दे। आपका ये जो लाठी है थोड़ा सा चेंज नजर आ रही है, ऐसा क्यों? के अंडों से ना पंडों से ना छुपी पुजारी पंडों से, और जो ना माने झंडे से वो माने डंडे से। ये लठ है, इसे कहते हैं बाबा जी का लठ। अगर कोई नहीं माने, बाबा का लठ है, बाबा ने दे रखा। आपको एक चीज और हम बता दें, ये मजबूती से अगर नहीं मानेंगे तो कहना जो 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 भूतन को भी इलाज करे, उस सब चीज को इलाज करे। किसान तैयार है बिल्कुल। किसान भी ये रिहर्सल चल रहा है। नहीं, वाकई में ये रिहर्सल तो ये सरकार से लड़ाई की रिहर्सल है। ऐसा है कि ये तो हमारा पुराना काम है। किसानों ने ही लाठी डंडे से अपना देश को आज़ाद कराया था, आज भी बता दूं। और बात रही है फंडिंग की, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, किसान के पास फंडिंग है, आटे की फंडिंग है, दूध की फंडिंग है, क्योंकि मोदी जी के यहाँ से दूध आता है, वहाँ से फंडिंग हो रही है। हमारे यहाँ से ज़्यादा दूध होता है। आपको हम बता दें फंडिंग की बात, इन लोगों को शर्म नहीं आती। आज हम लोगों की फंडिंग की बात करते हैं, उस समय ये कहाँ थे जब देश को जरूरत पड़ी थी खाद्यान्न की? ये कहाँ थे? हिंदुस्तान में नहीं थे। किसानों ने गेहूं को पैदा करके भंडार भरे थे सरकार के, और आज ये फंडिंग की बात करते हैं। फंडिंग होती है पैसे की, गूगल से आता है पैसा। आटा नहीं आएगा, दूध नहीं आएगा, घी नहीं आएगा, सब्जी नहीं आएगी, टमाटर गूगल बाबा ले आएगा, गोभी के फूल गूगल बाबा ले आएगा। इनको शर्म नहीं आती है, किसानों के लिए फंडिंग की बात करते हैं। और कौन कहता है कि हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी है? अरे अपनी आंखें खोल के देखो, तुम अडानी अंबानी के जो बने बैठे हो ना किराए के टट्टू, उनको खोल के देखो। जब देखना अपनी ताकत को, तब हमें बताना कि किसानों की ताकत की नहीं। आज हमारे वोट को लेकर के, आज हमारे ही वोट को लेकर के हमारे ऊपर कलम चल रही है। किसने मांगा था ये? किसने ये मांगा था बिल? हमने मांगा था, किसान आयोग का गठन मांगा था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर मांगा था, 2011 से मांगा था, आज से नहीं, 2011 से मांगा था। जब तो ये कहते थे कांग्रेस सरकार हमारी आएगी तो हम देंगे। इस समय सुषमा स्वराज नहीं है, नहीं तो मैं आपको वक्तव्य भी दिखाता। माननीय राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो किसानों का गठन बनाएंगे और किसानों की हम व्यवस्था करेंगे। आप अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं। अंबानी ने एक बयान जारी करके कहा कि खेती किसान जो नए कानून आए हैं उससे हमको कोई लाभ नहीं होने वाला है, और हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इलाके में क्षेत्र में भी नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, मैं ये यहाँ 55 लोग यहाँ शहीद हो गए किसानों के, उनकी जानें चली गई। माननीय मोदी जी को एक आंसू नहीं था आंखों में, कम से कम वहाँ से मुख से तो कह देते। 3 दिन उन्होंने आतंकवाद की, और जब उनके मुकेश अंबानी के बेटा नाती हुआ तो वहाँ उनकी पत्नी के लिए हार्दिक अभिनंदन करने हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। बहुत गरीबी थे ना मुकेश अंबानी, हम बहुत पैसे वाले हैं, हमारे लिए फंडिंग हो रही है। अरे क्या बात करते हो? इस देश को मत बांटिए, इस देश के लिए कुछ करिए। जिस आस्था के साथ देश ने आपको वोट दिए थे, उस आस्था को कायम रखने के लिए करिए। मेहरबानो, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मोदी जी अपने अस्तित्व को बचा के रखिए, तुम्हारा अस्तित्व मिटने वाला है। किसानों की इस आत्मा पर आप बोझ बन करके ये कानून पे कानून, तारीख पे तारीख डालते हो, बगैर कोर्ट के लिए तारीख डालते हो। आपको शर्म होनी चाहिए। ये किसान है, फंडिंग की बात करते हो, फंडिंग की सरासर गलत है। माननीय मोदी जी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसानों की बात को मानना पड़ेगा, काले कानून वापस करने ही पड़ेंगे और किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा। ये तो घर नहीं जाएंगे, उससे पहले घर नहीं जाएंगे। कानून वापस नहीं, ये जो बात करते घर वापसी नहीं, जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। बात करते हैं पंजाब के नवा शहर से आगे, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परिस्तों से पूछो, क्या सूरज भी नया उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? आप बताओगे हमें कि हमें पंजाब जाना है, हमें मध्य प्रदेश जाना है? ये भारत का किसान है, जहां दिल करेगा वहां जाएगा। और रही अडानी अंबानी हर की बात,
ये तो पहले इसलिए भागल लगे हैं, अब ये मना क्यों कर रहे हैं? हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं है, यहाँ नहीं है। इन्हें पता थी कि दुकान का रखवाड़ा तो दुकान पे कब्जा करके बैठा है, हम इनसे यहाँ फार्मिंग कर लें, लफड़ा यहाँ हो जाए। तो ये बहुत गलत हो रहा है। इन्हें तो अपना खतरा बहुत दूर से दिखाई देने लगा है, इसलिए मना कर रहे हैं। नहीं, ये मना करने का नहीं कहा, इन्होंने तो एग्रीमेंट कर करके कंपनियों ने चेक दे के फरार भी हो गई हैं। किसानों का तो ये हाल कर दिया है। ये जो टेंट और जो गद्दे देख रहे हैं आप इसके अंदर, ये सब अभी कल ही आए हैं। सबके लिए मूंगफली वगैरह का इंतजाम है। आराम से आप धूप सेकते हुए खाइए, बैठिए, बस बैठे रहिए, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो इन लोगों ने यहाँ पर एक अभियान छेड़ा हुआ है उस पर इनको अड़े रहना है। यही एक यहाँ पर जो सब कुछ दिख रहा है, सबसे बातचीत करके भी और यहाँ पर जो इंतजामात हैं उनको देखते हुए भी यही दिख रहा है कि सरकार से लंबी लड़ाई के मूड में ही हैं ये लोग। और 1.5 महीना हो चुका है और अभी तक अगर अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो ये दिखा रहा है कि एक पीछे इसके एक बड़ी योजना बनाई गई है। जाऊंगो बैरिकेडिंग तोड़ते वो जाऊंगो, लाठी चार्ज और फिर के वो जाते भाई इतना ऐलान करके जाएंगे, लाठी चार्ज करवे की हिम्मत मत करियो। कोई सरकार से आदेश दे दे जाएंगे, मोदी जी है, योगी जी है, सबते होली चलाने के आदेश अगर सरकार करती है तो उनको प्रशासन पर चलावे को गोली, उनको बच्चों की ईश्वर की सौगंध है, पहली गोली में लगे, बाद में और 50-40 बच जाएंगे, ज्यादा ना हमारे पाएंगे, ये तो मालूम है हमें। क्योंकि लाखों आदमी है और लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हो जाएगा 26 जनवरी को। देखना पूरे लखनऊ दिल्ली के आसपास परेड में जाने के लिए, तब देखेंगे कितने को मारेंगे। खुले मंच से कह रहा हूँ 20 तारीख तक सरकार पे समय है। 20 तारीख तक चाहे 15 को कर दें चाहे अगली 20 को कर दें, 20 तारीख तक फैसला कर दें। 20 तारीख तक नहीं किया तो फिर 26 को जाएंगे, फिर कोई वार्ता नहीं होगी। सही है। किसानों ने अपना जो रिहर्सल था ट्रैक्टर मार्च का वो तो करके दिखा दिया। कितनी तैयारी 26 तारीख के लिए? पूरी तैयारी है, वादे देगी रही। और अब जो बचे हैं उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में सब जगह करेंगे, लेकिन मैं उत्तर प्रदेशों से सब किसानों से कह रहा हूँ कि जैसे जुताई फुताई है गई, खेतों में फसल खड़ी है तो खेत में तो ट्रैक्टर चल लेना है, घर खड़े हैं। 26 जनवरी को हमने कही ले आओ ट्रैक्टर है कि जाम है या न चले, तो उनसे पहले ही कह दिया तैयारी कर लो, रिहर्सल सड़क पे घुमाए के चालू करके जो देख तैयार रखो रेडी, जैसे ही मिले तो सीधे दिल्ली कूच और सीधी परेड में। 26 जनवरी को दिल्ली को एक किले के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। कैसे दिल्ली में घुस पाएंगे ट्रैक्टर लेके? पंजाब से आए रहे किसान चले, जैसे पहले तो पूरे इस बिलों का पूरे देश में विरोध हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, हर जगह हुआ, ज्ञापन दिए हैं, धरना प्रदर्शन किए, सड़कें जाम हुई, लेकिन नहीं माने। तो पंजाब से किसान चले, क्या क्या किया उन्होंने रोकने के लिए आपको पता होगा। बैरिकेडिंग लगाई, सड़कें खोदी, वाटर कैनल चलाए, आंसू गैस के गोले चलाए, रोक लिए? रोके कि नहीं रोके? बताओ, आप बताओ मुझे, रोक पाए कि नहीं रोक पाए? नहीं रोक पाए थे। हाँ हाँ, छोटे रास्तों से गली कूचों से ना जो रास्ते हैं बड़े खुले हैं, रोकना हम निकालना हम बता देते हैं, कैसे ना रोक पाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे और तिरंगा लगा के जाएंगे, झंडा देखेंगे तिरंगा फहराते, तिरंगा पे कैसे प्रचार करते? ना तिरंगा पे करें, वो तो करेंगे, तिरंगा पे भी करेंगे, तिरंगा का अपमान होगा खाम का, लेकिन वो कैसे ही नहीं रोक पाएंगे। केवल गोली से रोक सकते हैं, सो भी गोली 1, 2, 10, 20 नहीं लग सकते हैं, सबको गोली से उड़ा देंगे, बड़े रास्ते से सबको मारते किसानों को। बड़े रास्ते से एंट्री होगी, लेकिन किसान हमेशा गतिरोध का हल निकालते हुए दिखा है। इस बार ऐसा क्यों अड़ गया है? सरकार कह रही है आप भी 2 कदम पीछे हटिए ना, क्यों नहीं पीछे हट रहे? कहाँ पीछे हटे? सरकार ने पूछी हमें, बिल लाई था तो पहले पूछी, किसानों को पूछी, आप बताओ पूछी नहीं तो हम नहीं ये ना एक सॉल्यूशन ये भी सामने आ रहा है कि सरकार अधिकार दे दे राज्यों को कि अपने कृषि कानून में आप इसका जो केंद्रीय कानून है उसमें आप रहना चाहते हैं या अपना अलग बनाना चाहते हैं? क्या आप इस मांग से थोड़ी लाए? केंद्र लाओ जी ने तो केंद्र लाया है, लेकिन राज्यों को पहले खत्म करे, उसके बाद राज्यों को अधिकार दे दे। क्या करेंगे राज्य में? हम करवा लेंगे। और आखिरी मांग यही है कि ये कानून खत्म करें, बिना पूछे लाए। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से हमें बता देना, जवाब देना, उनसे पूछ लेना कि इनमें कौन इतने योग्य आदमी थे जो किसानों का दर्द जानते थे और जानते थे कि इस तरीके से किसानों की आमदनी दूनी होगी या इनको फायदा होगा। कौन कौन बैठे थे बिल बनाने में, हम वो ये बता दें ईमानदारी से, झूठ मूठ नहीं, ईमानदारी से बताएं कौन कौन बैठे थे। पोल खुल जाएगी,
कौन बैठे थे और अडानी थे, अंबानी किसके लिए बिल बना था। हाँ, और कुछ धार्मिक नेताओं को भी बीच में लाया गया है मध्यस्थता करने के लिए। आपको लगता है कुछ हल निकल पाएगा अब? सरकार का हल तो निकाल में हम डोल लें। अगर 26 की तो मजबूरी में कर रहे हैं कि यहाँ रहेंगे तो हम देखेंगे परेड कैसी होते हैं। हमने ना देखी, आता टीवी में ही देख लिया कबू को। कुछ किसान तो सुनो तो, और हम 20 तक कह रहे हैं, अभी तो 1 महीना थे, अब तक कह रहे हैं वार्ता चल रही है, 20 तक और कह रहे हैं, 20 तक के समाधान निकाल लो। 20 तक ना निकालो तो फिर परेड में जाएंगे, रोक हो जाए तो रोक। कुछ किसान नेताओं ने कुछ किसान नेताओं ने तो बे बता में कितने करो, हमें लग रही है कि जिनको फायदा है रह जाते हैं, तो ये गोदाम बनने बड़े बड़े बोरा छप रहे हैं, काय के लिए रहे हैं, उनके लिए बनवा। कुछ किसान नेताओं ने ये भी कहा है कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है हमको हटने के लिए, तब भी हम नहीं हटेंगे, हम अपनी मांग पे कैसे हट जाएंगे? कैसे हट जाएंगे जी बताओ? हमारी मांगे मान जाएंगे, हट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट उनसे कहे सरकार से कि उनकी मांगे माने और किसानों की, और चले जाएंगे अपने घर। हम कह रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं, हमारी मांगे मान ले, हम चले जाएंगे। लेकिन नहीं मानेंगे तो कोई भी कहे, हैं परमात्मा कहें तो ना जाएंगे। अब तो कि 2024 तक बैठे रहने के तैयार हैं। आपको लगता है 2024 तक? नहीं, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उठाए तो कल समझौता कर ले, कल बिलों को वापस ले ले। ऐसा इस देश में पहली बार हुआ है कि जिनके लिए वे तैयार, उन्हें पूछा नहीं गया, उनके विरोध में बिल बना दिए। तो देश आज़ाद है, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी देश की आज़ादी के लिए, तब उन्हीं के जो आज़ादी उन्होंने दी उसे हम कुर्बानी को हम देने के लिए तैयार हैं। जब हमारे खिलाफ आज़ाद भारत में बिना पूछे बिना भरोसे में लिए हमारी जानकारी का हम क्या हमारा नफ़ा है, क्या हमारा नुकसान है, उसके बगैर ही बिल पास कर लिए गए, तो आज़ाद कहाँ है फिर? लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ है? अब से पहले इतिहास में ये दर्ज है, 40-50 लोग अगर कई नागरिक मारे जाते हैं सरकार की असफलता से, तो उस डिपार्टमेंट का जो मंत्री होता था वो इस्तीफा दे देता था। और यहाँ 60 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। कोई संवेदना सरकार की नहीं है, तो हम सरकार का नहीं मानते। ऐसे होगा, आंदोलन होगा 26 तारीख को, पूरी मजबूती के साथ में दिल्ली कूच करेंगे, जनपद जाएंगे, जा कर के अपनी बात दिल्ली में दर्ज करेंगे। ये बैरिकेटिंग तो ये भाई ठीक है, उन्होंने कहा यहाँ रुक जाओ, है तो हम दिल्ली में, दिल्ली की सीमा पे हैं और दिल्ली के लिए आए थे हम। तो अगर ये बौछार कर लें, कुछ भी कर लें, 26 तारीख को पूरी ताकत के साथ में चाहे तो हम जाएंगे, हर हालत में जिंदा रहेंगे तो जाएंगे, नहीं तो हमारी डेड बॉडी यहाँ किसी सभी किसानों की उस जिंदा वापस कोई घर नहीं जाएगा। तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारी इस खास पेशकश में हमने दिखाया कि जो यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि तीनों कृषि सुधार कानून वापस जब तक नहीं लेती सरकार, तब तक वो यहाँ पर डटे रहेंगे। लेकिन डटे कैसे हैं ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो भी इंतजाम है, ये पंजाब से सारा का सारा सामान आ रहा है, तभी यहाँ पर लोग रह भी पा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ में, ये कैमरामैन को कहूँगा मैं दिखाएंगे, जो टेंट है यहाँ पर लाए गए हैं, क्योंकि बारिश भी हुई है, ठंड भी है, तो ये सारे के सारे इंतजाम किए गए हैं, इसीलिए लोग यहाँ पे रह पा रहे हैं। खाने पीने का सारा सामान ख़त्म हो गया था। बताया जा रहा है कि महीना 1.5 महीने का राशन यहाँ पर 2 ट्रैक्टरों में भर के लाया गया है, तब इन लोगों के खाने पीने का इंतजाम हो पाया है। अगर आज पंजाब से जो सामान आ रहा है वो बंद हो जाए, तो ये जो भी 20-25 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके पास यहाँ पर टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। बातें बड़ी बड़ी ज़रूर हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पुलिस की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग कम हैं, और हर एक की जो मांग है वो दूसरे से भिन्न है। तो आंदोलन कैसे चल रहा है हमने आपको दिखाया। अगर सारा का सारा कंट्रोल जो कि पंजाब से हो रहा है वो अगर आज ख़त्म हो जाए, तो ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। तो सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि कैसे इन लोगों की जो मांगे हैं, जो ये मांग कर रहे हैं, बीच का रास्ता निकाले, और ये जो धरना प्रदर्शन बंद हो, और ये कम से कम ये रोड खुले, बातचीत का रास्ता भी निकले, और लोगों की जो ट्रैफिक है उसका भी रास्ता निकले, क्योंकि ये मार्ग बंद हो जाने से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत लंबे लंबे जो डाइवर्जन है वहाँ से घूम घूम के आना पड़ रहा है, तो लोगों को बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली नोएडा बॉर्डर से ये थी प्रभा साक्षी की खास रिपोर्ट।